हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो आज प्रॉपर डेप्थ में जिपमैट 2023 का एनालिसिस करेंगे। अभी मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, उनके इनपुट्स लिए। मैं आपको सेक्शनल कट ऑफ्स क्या हो सकती हैं, ठीक है, देन उसके बाद आपकी ओवरऑल कट ऑफ की भी बात करूंगा, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आए, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, गुड अटेम्प्ट्स क्या रहे, वो सारी चीज़ों के डिस्कशन मैं करने वाला हूँ। तो यस, एग्जाम हमारा कल हुआ था। मैं थोड़ा सा लेट हो गया भाई, आपको एक दिन लेट हो गया मैं एनालिसिस डालने में। एग्जाम हमारा वही 2 घंटे को हुआ था। रजिस्ट्रेशन हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 8,500 थी, लेकिन क्योंकि कल बच्चों का CUET की वजह से पेपर क्लैश हुआ है और बहुत से बच्चों को NT की तरफ से रीशेड्यूल की मेल भी नहीं आई, तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 बच्चे जो है वो जिपमैट 2023 के अंदर अपीयर हुए हैं। अब यहाँ पे जो है, क्योंकि बच्चों को अपॉर्चुनिटी CUET के अंदर ज़्यादा दिखती है, इसलिए उन्होंने जिपमैट को जो है वो ना देना ठीक समझा। अब अगर मैं लेवल की बात करूं तो ये देखो, लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे, नो डाउट पेपर का लेवल मॉडरेट था इस बार, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बता रहे हैं बच्चे के क्वांट के अंदर, जो लगभग 15 से 16 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आ गए, तो मॉडरेट लेवल का पेपर आपका बना है। लेकिन इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी कट ऑफ जो है वो डाउन ही जाएगी। मैं प्रॉपर डिस्कशन करूंगा वीडियो के अंदर। यार अब अगर मैं प्रॉपर जो है पैटर्न की बात करूं तो यही सेम पैटर्न जो कि जिपमैट हमें लिख के देता है भाई। 400 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, 150 मिनट मिलेंगे। अगर मैं सेक्शंस की बात करूं, 3 सेक्शंस हमारे पास होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स। इंग्लिश के हमें 34 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंग्लिश के 33 और क्वांट के भी हमें 33 देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन ठीक करने पर +4 और क्वेश्चन गलत करने में -1 की हमारी मार्किंग होती है। यही जो हमारा प्रॉपर रीत रही है और इसी पैटर्न में हमारा पेपर पूछा भी गया था। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे गुड अटेम्प्ट्स की बात करता हूं तो यहाँ पे क्वांट के अंदर 33 में से अगर आपने 22 से 25 क्वेश्चन सही किया है ना, तो मेरे भाई गुड अटेम्प्ट है, क्योंकि पेपर ठीक ठाक बना है आपका। तो यहाँ पे मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई 30 से नीचे नहीं जाना चाहिए था या 27 से नीचे नहीं जाना चाहिए था, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 23-24 भी अटेम्प्ट हो रखे, ठीक है, पेपर ठीक ठाक बना। और पेपर सभी के लिए जो है थोड़ा सा मॉडरेट रहा है, तो बच्चों का पेपर छूटा भी है। आप ही के साथ नहीं हुआ, सभी के साथ है। मैंने 10 बच्चों से बात की है लगभग अप्रोक्सीमेटली, और 10 के 10 बच्चों ने मुझे सेम ही चीज कही है। इसका मतलब यह है पेपर सभी के लिए अच्छा खासा बना है, ठीक है। और यहाँ पे अरिथमेटिक की बात करें, आपके अगर परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CI, SI, इनमें जो है मिक्स क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब कॉन्सेप्ट्स मिक्स होकर आ रहे थे चैप्टर्स के, ठीक है। और स्टेटमेंट बेस्ड आपको जो है लगभग 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिले। कैलकुलेटिव था, क्वांट आपका कैलकुलेटिव था, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं LRDA की बात करूं, ये भी आपकी मॉडरेट लेवल की जो है, थोड़ी सी आज पेपर के अंदर पूछी गई थी। लगभग 25 से 27 अटेम्प्ट अगर आपके रहे हैं आउट ऑफ 33, गुड अटेम्प्ट है मेरे भाई। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपको चिल करो, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा पूछी हुई थी और अच्छा खासा पेपर बना हुआ था, ठीक है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो 34 में से अगर आपने जो है भाई 27 से लेके 30 तक भी अटेम्प्ट किए, सेफ हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। वर्बल का अगर मैं लेवल की बात करूं तो ईजी लेवल वर्बल का हमारा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं टॉपिक्स की बात करता हूं तो देखो, क्वांट के अंदर 20 से 25 अगर आपने किए हैं, ठीक है। एवरेज से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिला, ज्योमेट्री से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, मेंसुरेशन से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस मिक्स करके देखो तो 6 से 7 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन देखने को मिला, टाइम इन वर्क से 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, आइडेंटिटी बेस से, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्री से जो है आपके 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। देन उसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले, नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे अलजेब्रा के क्वेश्चन बच्चों ने मुझे बताया कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर देते ना, तब भी आपके आंसर्स आ जाते। तो वैल्यू पुटिंग वाले मेथड्स अगर आपको नहीं आते तो आगे वाले बच्चे जो इसको देख रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं LRDA की बात करूँ, अगैन 25 से 27 हमारे गुड अटेम्प्ट है, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। DI के 3 सेट आपके पूछे हुए थे, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन एक सेट के अंदर थे। नंबर सिस्टम के जो 3 क्वेश्चन थे, अरेंजमेंट्स के 3 क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के 3 क्वेश्चन थे, एनालॉजी का 1 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन था, क्रिटिकल थिंकिंग के हमारे जो 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। देन डायरेक्शंस के हमारे 1 क्वेश्चन थे, स्लॉक का हमारा 1 क्वेश्चन यहाँ से भी बना हुआ था, सॉर्टेड है। वर्बल एबिलिटी की बात करूं तो अगेन 27 से 30 क्वेश्चन हमारे ठीक थे और मतलब गुड अटेम्प्ट्स थे, इजी पेपर हमारा रहा है। RC की बात करूं तो भाई हमारे जो है एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चंस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स हमसे 5 से 6 पूछे हुए थे, ईडियम एंड फ्रेजेस हमसे 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, वोकैबुलरी मतलब सिनोनिम एंटोनिम की बात करूं 3 क्वेश्चन ये बने हुए थे, पैराजम्बल्स के 2 क्वेश्चंस बने हुए थे, एरर स्पॉटिंग के 4 क्वेश्चन बने थे, सेंटेंस कंप्लीशन के हमारे जो 3 क्वेश्चन बने हुए थे, शॉर्ट पैसेजेस भी हमारे पास 3 आए हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा वर्बल का रहा है। अब उसके बाद कट ऑफ की बात करता हूं तो मैं ओवरऑल अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो, मेल और फीमेल में अलग अलग कट ऑफ आती है। फीमेल का जो है 5% का रिलैक्सेशन होता है, किसके लिए? फीमेल्स के लिए।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो तो 400 में से जनरल कैटेगरी में आप 285 से 290 के बीच में आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 270 से 275 के मार्क्स में आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओबीसी जो हमारे एनसी ओबीसी होते हैं उनके 245 से 248 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये देखो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ जो है उसके हिसाब से मैंने बनाया है। देन अभी बच्चों से बात करके मैंने जो अपना एक अंदाज़ा मैं आपको दे रहा हूँ, इसको दिल पे मत ले लेना, ठीक है। इसमें जो है आप 5-7% का एरर ऊपर नीचे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एससी का जो है 190 से 197 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसटी का 135 से 140 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फीमेल की बात करो तो इसमें 5% कम कर लो, देखो 270 से 275 जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में आप देख लो 235 से 240। एनसी ओबीसी में आप देख लो 230 से 235। एससी कैटेगरी में 170 से 177 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एसटी के अंदर 130 से 135 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर मैं सेक्शनल कट ऑफ की आपसे बात करूं तो क्वांट के अंदर देखो 132 है, तो जनरल कैटेगरी के अंदर आप जो है 32 से 35, ठीक है। एलआरडीआई के अंदर आप 77 और वोबल के अंदर आप जो है 70 मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 290 से 290 कह रहा हूँ 29 से 32 एक्सपेक्ट कर सकते हो। एलआरडीआई में 70 के अप्रॉक्स और वोबल के अंदर 65 के अप्रॉक्स, ठीक है। ओबीसी के अंदर एनसी ओबीसी के अंदर 26 से लेकर 28 तक, 65 से लेकर 68 तक एलआरडीए और लगभग अप्रॉक्सीमेटली 52 तक हमारा वोबल का। एससी कैटेगरी में 17 से 19 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वांट के अंदर। एलआरडीए के अंदर 53 और यहाँ पे वोबल के अंदर अप्रॉक्स 50 के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा और डाउन जा सकता है, अप्रॉक्स ये आपका 47 तक भी जा सकता है, बट सेफ अभी आप 50 कंसिडर करना। एसटी के लिए आप जो है 13 से 14 क्वांट, एलआरडीआई 50 और वोबल अपना 49 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये और भी कम आ जाएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब यहाँ पे आंसर की अगर मैं बात करूँ तो देखो आप जो है क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हो। लास्ट ईयर भी जो है कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 5 से 6 क्वेश्चन चैलेंज हुए थे और जिपमैट ने जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है ठीक भी किए थे। तो इस बार भी आपकी आंसर की जो है वो 1 से 3 जून के बीच में आ रही होगी। हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि 5 जून हो जाए, इससे नीचे नहीं जाएगा। और तब उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को चैलेंज भी कर सकते हो और अगर कोई क्वेश्चंस के अंदर एरर होगा तो एडू कैप्टन बैठा ही है आपके साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय एंड